देश के उन सभी कोनों में जहां दाल चावल घी आलू की भुजिया के साथ खाया जाता है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये एक ऐसे खानदान को बिलोंग करते हैं जिनकी 3 पीढ़ियां प्राचीन काल से फिल्मों का निर्माण कर रही हैं, लेकिन फिर भी ही इज वेरी कॉन्शियस। ये हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि इनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी कभी भी धोखा दे सकती है। दे सकती है जी, बिल्कुल। बॉक्स ऑफिस आपकी फिल्मों पे निर्भर है, आपके खुद के हुनर अकेले पे नहीं। तो हुनर होना एक चीज होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना, यानी कि सही तरह की फिल्में करना जो ऑडियंस से कनेक्ट करे, वो भी उतनी ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो यू कांट जस्ट अज्यूम कि अरे लोग मुझे पसंद करते हैं तो मेरा काम आके देखेंगे। आपका काम तभी पसंद करेंगे या देखेंगे जब आप उन्हें फिल्म ऐसी दो जहाँ पे आप उनको देखने का मन करे। तो प्राचीन काल का तो पता नहीं मेरे फैमिली वाले शायद बुरा मान जाए कि प्राचीन काल तक चले गए हम, बट फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बचपन से मेरे अंदर रहा है जो धीरे धीरे बढ़ते चले गया। और आज इस मकाम पे हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा खुद बन चुका हूँ और अपनी जगह खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो इसीलिए मुझे ज्यादा मजा आता है अलग अलग चीजें करने में, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ऑडियंस भी वही चाहती है। हाँ, लेकिन आप कोशिश तो करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, दाल चावल घी आलू की भुजिया के साथ जो लोग खाते हैं, बिकॉज मैंने दिल्ली में, यूपी, बिहार में आपकी बहुत पॉपुलैरिटी देखी है। वैसे तो ब्रांडिंग इनएविटेबल है इंडस्ट्री में जी। हो तो बुरी, लेकिन ना हो तो भी बुरी, क्योंकि एक जरूरी है आपके लिए एक ये रोल है अर्जुन को हाँ, इस टाइप का या उस टाइप का। हमारे यहाँ टाइप बहुत होता है ना। हाँ। टाइप की एक परंपरा है जो हमेशा से चली आई है कि जब हम एक्टर को देखते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये इस रोल को सूट करेगा, ये इस टाइप का लगता है कि ये ऐसे रोल कर सकता है। वो अच्छी बात है, मैं कहूँगा। हाँ। पर उसके साथ साथ कुछ अलग करते जाना, ताकि लोग बोले अरे हमको तो लग रहा था ऐसा है पर ये भी कर सकता है। तो अपने आप में वो भी एक नया इमोशन जागृत करती है ऑडियंस के अंदर। तो दे थिंक यू आर अ सर्टेन वे। फिर आप उससे थोड़ा ज्यादा दो या कुछ अलग दो जो पसंद आए तो कहते हैं चलो अच्छा। जैसे कि आपने कहा कि दाल चावल के साथ साथ कभी कभी अगर मुर्गी मिले तो नहीं, पानी पूरी मिल जाए तो बोले अरे यार ये भी बुरा नहीं है ना। बुरा नहीं। हाँ? जो एग्जैक्टली हुआ था आपके साथ इशकजादे, आपकी पहली फिल्म के साथ, क्यों आपके इसमें आपकी भी गलती नहीं है। जो एक्टर्स फिल्म फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, उन्होंने बॉम्बे से बहुत ज्यादा, जैसे कि आई रिमेंबर इमरान खान के एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे बोला था कि मुझसे आमिर मामू ने कहा कि जैसे ही बेटा थोड़ा सा भी टाइम मिले भारत की यात्रा पर निकल जाओ, है ना। तो वो उतना ज्यादा एक्सपोजर टू दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी नहीं होता है। तो आपके डायरेक्टर साहब ने ये बोला था कि नहीं, जो मैं रगडनेस देखना चाह रहा हूँ वो इसमें है नहीं। ये अभी जुहू का बॉय, ही इज अ जुहू बॉय। यार कई बार होता है ना कि आपको खुद नहीं पता आपकी सीमा क्या होती है, आपको खुद नहीं पता कि आपकी एबिलिटीज कितनी होती है। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपको सही दिशा देते हैं। तो हबीब फैजल उनमें से एक थे। उन्होंने मेरे अंदर कहीं ना कहीं हुनर देखा होगा, पर वो ये भी जानते थे कि अगर वो मुझे थोड़ा सा उंगली नहीं करेंगे तो मैं खुलूंगा नहीं। मुझे साथ में लखनऊ ले गए, लोगों के साथ रहा, उधर बातें की, चला घुमा फिरा। आप लखनऊ से हैं? चलिए, तो फिर तो इसीलिए हमारी ट्यूनिंग अच्छी होगी। एक शेर सुनाओ आपको। तहजीब कोई मेरी नजर में जचेगी क्या, मेरी निगाह शौक ने देखा है लखनऊ। वाह वाह वाह। तो चलिए, मैंने 3 महीने देखे हैं लखनऊ। अच्छा। तो लखनऊ से तो पुराना कनेक्शन इसीलिए भी मेरा फील होता है क्योंकि मेरी एक्चुअली जन्मभूमि एज एन एक्टर लखनऊ है। चाहे वो मुंबई हो जन्मभूमि बतौर इंसान, पर मेरी जन्मभूमि एज एन एक्टर तो यूपी से है। यूपी से। चाल ढाल बहुत जरूरी होता है जानना। बिल्कुल। एक चौड़ापन होता है बातों में, एक रिस्पेक्ट होती है, डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। लेकिन एक अरे कुछ नहीं होता, देख लेंगे यार, संभाल लेंगे सब। और वहां पे भी 2 पहलू है, जो एक तहजीब वाला पहलू है जहाँ पे जो जैसे आपने शेरो शायरी की बात करते हैं, वो भी एक कल्चर है। वो भी एक कल्चर चलता है। पर साथ में यार ओ क्या हो गया, कुछ नहीं होता, देख लेंगे सब हो जाएगा, फर्स्ट क्लास, शादी कर ले मुझसे, बन जा मेरी शहजादी। पर उनका चिन ऊपर ही रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो और एक चेस्ट आउट रहती है, एक प्राइड रहता है। हाँ। तो वो डिस्कवर किया था जब उनके साथ फिल्म की थी। जो बॉम्बे में बॉयज का बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज़ वी आर वेरी वेरी नॉर्मल। और नॉर्मल इन द सेंस कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है इन कंपैरिजन। वहां पे एक एटीट्यूड होता है। तो वो एटीट्यूड चाहिए था उनको, तो वो कहीं ना कहीं इशकजादे में मैं कर पाया, इसीलिए वो कनेक्ट बना। पर मुझे ये भी लगता है क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था, क्योंकि मैं वहां का था नहीं। तो मैं और अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाया और अच्छी तरह शायद निभा पाया, क्योंकि मैं पहले कभी उस दुनिया में घुसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा उसमें मतलब घुसा कि फिर वो किरदार बन के ही बाहर निकला। किरदार बन गया। देखिए, जिस ऑडियंस के लिए पिक्चर बना रहे हो, अगर आप उनको नहीं जानते तो कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे। अब बात यहाँ बिहार की हो रही है। हाँ, आपके अगली फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में यू आर प्लेइंग अ बॉय फ्रॉम बिहार। हमारा एक ड्राइवर परसों ही में आ रही थी, तो वो बोला वो बिहार का था, सासाराम का। बिहार के पुरुष में पौरुष होता है और वहां की औरत खड़ी नहीं हो पाती है बगल में।
मगर बंबई में हम देखते हैं कि औरत पुरुष को पानी पिला देती है। मैंने कहा तो बहुत बुरी बात है तुम्हारे हिसाब से। बोला हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आपको ऐसा लगा कि नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली ईस्टर्न यूपी और बिहार में थोड़ा पौरुष ज्यादा है? आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, आई एम अज्यूमिंग, I mean, पौरुष लोगों को समझा देना चाहिए वरना लोग शायद नहीं समझ। आप बता ही दीजिए क्या मैस्कुलिनिटी। हाँ, तो जो वो कहना चाह रहे हैं, हाँ. वो एक तरीका माना गया है सदियों से रिस्पेक्ट देने का। बिकॉज सदियों की एक रीत चली आ रही है कि जो मर्द है वो जाके कमाते हैं और औरतें घर संभालती हैं। अब वो रीति बदल रही है, तो वो बड़े शहरों में तो बदल चुकी है। आज आप मेरे सामने बैठी हो तो वो आप खुद एक एग्जाम्पल हो। मैं ये मानता हूँ कि छोटे शहरों से लेकर गांव तक अब वो रीत बदलना शुरू हो गई है। लोग अपने घर से भी काम कर रहे हैं, औरतें घर से भी काम कर रही है, छोटा सा बिजनेस खोल लेना, जो भी पॉसिबल होता है। तो आई थिंक women have been allowed to and it's about time they've been allowed to, because that is the way it should be. सब लोग इक्वल हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं जो रीति रिवाज है वो बदलते हुए दिख भी रहे हैं मुझे। एंड दैट इज व्हाट मॉडर्न इंडिया इज। बिहार में आज भी जब पति अपने बीवी का नाम नहीं लेते तो वो रिस्पेक्ट भी होता है। सुनती हो? हाँ जी, सुनती हो। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी चीजें भी, वो प्यार जताने का तरीका है। कि राजू की मम्मी अब ये सब चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमारे संस्कार में बसी हुई है। तो वो अच्छी या बुरी नहीं है, वो स्माइल ले आती है हमारे मुंह पे। I'm Riya Samani. Wanna play? Half court. कॉलेज का सबसे टॉप लड़की पकड़ा है, बवाल है रिया समानी। ए माधव, ये जो रिया नाम की सोन चिड़ैया है ना, ये केवल तुमको घुमाएंगी और कुछ नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं तुमसे, साला सुन लो हमारा बात। हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले रिया, तुम्हारी इस इंग्लिश मीडियम दुनिया में कभी फिट नहीं हो पाएंगे। कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड। अच्छा अर्जुन, आप क्योंकि एक ऐसी पीढ़ी से हैं जो फिल्मों के जरिए लोगों के सोचने का तरीका बदल रही है। एक कहावत है कि जैसे हाफ गर्लफ्रेंड भी यही दिखाया है कि जो बहुत खूबसूरत सी बास्केटबॉल खेलने वाली जो लड़कियां होती हैं वो गर्लफ्रेंड के लिए एक ऐसी मान्यता है, अच्छी है। लेकिन जहां बात शादी की होगी वहां वो लड़की आएगी जिसके लिए माँ और बाबा बोलेंगे, जो घर में उनके हिसाब से रहेगी। इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा तो नहीं है। ये देखिए, ये अभी अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम इसे तूल दे रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में हम पेरेंट्स की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आपको माँ बाप की मान लेनी पड़ती है कुछ सिचुएशंस में, पर सबकी परिस्थिति और हालात अलग होते हैं। तो टू जनरलाइज इट वुड बी अनफेयर टू द पेरेंट्स दैट हैव अलाउड देयर चिल्ड्रन टू मेक चॉइसेस, एंड इट वुड बी अनफेयर ऑन द पेरेंट्स दैट मे बी हैव नॉट अलाउड देयर चिल्ड्रन। बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें एक सवाल में जवाब देना मतलब इट वुड बी डूइंग इनजस्टिस टू अ लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज क्या है ना, शादी बहुत पर्सनल चीज होती है। अपने कपड़ों से नहीं बनती लड़की। हाँ। जिस तरह की इंसान है उससे बनती है लड़की। सभी लड़कियों के साथ। हाँ, नहीं, आई एग्री, आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कपड़े से मॉडर्न ख्यालात नहीं होते। ना बोली से होते, सोच विचार से होते। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है उससे होते। आपकी इस फिल्म में जो डायलॉग अभी हम बात कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग, मैं 13 शहरों में रही हूँ, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, एंड इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स इन स्पेशली द यूथ ऑफ इंडिया। अरे हमको अंग्रेजी बोलनी तो आती नहीं, ना हमसे लड़की हमको गर्लफ्रेंड मिलेगी, ना हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, ना नौकरी मिलेगी। और आपका कैरेक्टर कहता है कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था कि आपको एक अच्छा समझदार छात्र चाहिए या फिर ऐसा छात्र चाहिए जो दूसरे समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या कोनो ऐसे छात्र को जो दूसरा देश का भाषा बहुत बढ़िया बोल लेते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। पर वो थॉट ही रीजन है कि मैंने फिल्म की, बिकॉज मैंने जब वो पढ़ा तो मैं भी कहीं ना कहीं आई एम लाइक द मेजॉरिटी, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि इंग्लिश इज एजुकेशन, हिंदी इज नॉट। बट हिंदी मीडियम में कितने लोग पढ़े हैं और जो अकलमंद होंगे, पर कहीं ना कहीं हम उन्हें नकार देते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। और बहुत प्रेशर है क्योंकि आजकल जॉब क्वालिफिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो जो पेरेंट्स इंग्लिश नहीं भी जानते वो बोलते हैं अपने बच्चों को, यार बेटा जाओ तुम इंग्लिश ज्यादा सीखो, हिंदी नहीं भी बोलोगे हमें चल जाएगा, या पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर इंग्लिश सीखो, क्योंकि वो प्रेशर है। वो अभी सोसाइटी ने प्रेशर क्रिएट किया। जॉब अपॉर्चुनिटीज, चाहे आप सिंपल सा जॉब ले लीजिए, कॉल सेंटर पे काम करना, आप कैसे करोगे बिना इंग्लिश बोले? व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, क्या आपके साथ लैंग्वेज कभी एक प्रॉब्लम नहीं रही होगी? आई गॉट वेरी लकी। क्या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हिंदी में बात करते थे, जो घर पे सारे लोग थे वो हिंदी में ही ज्यादा बात करते थे। मेरी हिंदी स्कूल में भी ठीक ठाक थी, मराठी भी सीखी स्कूल में, इंग्लिश बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं तो वो भी ठीक ठाक निकली।
कहीं ना कहीं मैंने दोनों पे एक पकड़ कायम कर ली। और बिफोर गेटिंग इनटू एक्टिंग ऑल्सो मैंने हिंदी पे ज़्यादा मेहनत की ताकि प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का सही इस्तेमाल, और अपनी सोच हिंदी में कैसे जमाऊं। बिकॉज क्या, व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश यू स्पीक इन इंग्लिश, पर अगर आप हिंदी में सोचना शुरू करते हैं तो एज एन एक्टर आपको बहुत मदद मिलता है सीन करते वक्त। बिल्कुल। तो कुछ कुछ पहलू थे जो मैंने यूज किए ताकि मेरी हिंदी साफ रहे। आज भी जितना हो सकता है मैं सेट पे हिंदी में ही बोलता हूँ ताकि वो थॉट प्रोसेस हिंदी में ही चलता रहे सीन करते वक्त। हिंदुस्तान क्या 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, इंडिया एंड हिंदुस्तान। अब उसका मिश्रण क्यों नहीं हो सकता? Why do we shy away from being able to be proud of speaking our language also? हाँ। और जैसे कि मैंने बोला कि पूरा खानदान प्राचीन काल से निर्माण कर रहा है, तो आपकी तो बहन को नेशनल अवार्ड में स्पेशल मेंशन मिला। रिया, हर्ष, यू, what is your sister doing right now? Was she in Google? She was, yes. है ना? She was. अभी क्या? Right now she's at home waiting for me so she can come back home and fire me for not eating lunch because I've been working. तो अभी यहाँ से सीधा घर जाऊंगा जहाँ पे उनकी थोड़ी सी डांट पड़ेगी मुझे। She's there, she's making sure that I can run around like crazy and she can take care of the house and she's figuring her life out. तो अभी बहुत यंग है। अच्छा, ग्रेट। और आपकी अगली फिल्म में आप डबल रोल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब में किया था? डबल रोल वैसे ही है लेकिन सिनेरियो कुछ अलग है। इस बार कॉमेडी होगी, इस बार एंटरटेनमेंट होगी, फैमिली के लिए होंगे तो जाहिर है। अनीस बज़्मी है, अनिल कपूर है और अर्जुन कपूर है, तो तीनों एक के साथ होपफुली A1 पिक्चर बनी है। एक सरदार है जो है चरण, और दूसरा जिन्होंने अपने बाल कटवा लिए वो है करण। तो एक रहता है पंजाब में, नॉर्थ से। देखिए आपको नॉर्थ इंडिया फिर लेके जा रही हैं आपकी स्क्रिप्ट। नहीं पर मैं सब जगह मैं हिंदुस्तान का दर्शन कर चुका हूँ अपने फिल्मों के द्वारा। जितना मैंने इंडिया नहीं देखा था बचपन में वो सब देख लिया मैंने। नैनीताल भी कर लिया शूट, कलकत्ता भी कर लिया, लखनऊ भी कर लिया, जयपुर भी हो गया, मंडावा भी हो गया, वाई भी हो गया, अपना मद्रास, चेन्नई में भी शूटिंग कर ली मैंने। तो हर जगह जाने का मौका मिला। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके कोने कोने में छाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मुबारक में इस बार मैं लंदन और पंजाब दोनों दुनिया के कैरेक्टर निभा रहा हूँ और अनिल चाचू मेरे साथ है, तो होपफुली ऑडियंसेस को मजा आएगा। ग्रेट अर्जुन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी स्पॉन्टेनियस आंसर्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू।